YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है क्लास 7th की, उसका टॉपिक नंबर 1, इसके अर्थ को समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को हम हल करेंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो ये वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। तो कुछ हिस्से को इसमें ख़त्म करेंगे, बचा हुआ हिस्सा वीडियो नंबर 2 और 3 में, ठीक है। तो आप सारे के सारे वीडियो बेटा सीरियल वाइज देखें। ये आपका चैप्टर बेटा लेसन 1 द रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। आप चित्र में देख सकते हो। तो ये चैप्टर इंद्रधनुष के बारे में है और ये एक पोएम के रूप में है। पोएम इन द सेंस आपको इसमें राइमिंग मिलेगी। क्या मिलेगी प्यारे बच्चों? राइमिंग, ठीक है। राइमिंग मतलब तुक। जैसे सीज और दीज, ये राइमिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लीज और ट्रीज, इसको राइमिंग बोलते हैं। ये 4 लाइनों का जो एक पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टेंजा। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स मतलब नाव, सेल मतलब तैरना या चलना। सेल ऑन द रिवर्स, नदियों पर चलती हैं। नाव कहाँ चलती हैं? नदियों पर। एंड शिप्स सेल ऑन द सी, और शिप्स मतलब जहाज, जहाज समुद्रों पर चलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। बट क्लाउड्स, किंतु बादल। क्लाउड्स मतलब किंतु बादल। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, जो अक्रॉस द स्काई मतलब बादल, अक्रॉस द स्काई इस तरीके से आर पार होता है अक्रॉस का मतलब, ठीक है। आसमान के आर पार, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। आर प्रीटियर फार देन दीज, इनसे बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। प्रीटियर मतलब खूबसूरत। प्रीटियर के साथ में देन ये लगा हुआ है बेटा, तो इसका उपयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं, THAN। आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। देयर आर ब्रिजेज, वहां पर क्या है बेटा? पुल हैं। ब्रिजेज मतलब पुल, नदियों पर बनते हैं। ऑन द रिवर्स, नदियों पर। एज प्रिटी एज यू प्लीज, इतने खूबसूरत जो आपको खुश कर दें, ठीक। प्लीज मतलब खुश करना होता है। बट द बो, किंतु बो मतलब होता है धनुष। भगवान राम धनुषधारी थे, है ना। तो बो मतलब धनुष। बट द बो दैट ब्रिजेज हेवन, मतलब एक धनुष जो स्वर्ग पर पुल बनाता है। कहाँ पर बनाता है? हेवन मतलब स्वर्ग। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, जो स्वर्ग पर पुल बनाता है। एंड ओवर टॉप द ट्रीज, और पेड़ों के ओवर टॉप मतलब पेड़ों के ऊपर होता है वो। ये पेड़ है आपके, तो इसके ऊपर बनेगा वो ऐसे, ओके। एंड बुल्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। बेटा फ्रॉम के साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम अर्थ टू स्काई का मतलब है पृथ्वी से आसमान तक। बिल्ड अ रोड, बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो पृथ्वी से आकाश तक एक रोड बनाता है। इज प्रीटियर फार देन दीज, इन सबसे वो खूबसूरत है। तो किसके बारे में बात हो रही है बेटा? इंद्रधनुष के बारे में बात हो रही है, जो क्या करता है? अर्थ टू स्काई, एक रोड बनाता है, ठीक है। क्रिस्टियाना जॉर्जिया रोस्टी, ये इसकी पोइट है बेटा, पोइटेस है ना, कवित्री हैं, ओके बेटा। ब्यूटी इज नेचर्स कॉइन, खूबसूरती प्रकृति का हिस्सा है, भाग है या सिक्का है। इसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास कार्य।
लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। यू हैव रीड द पोएम, आप कविता को पढ़ चुके हो। फाइंड आउट विच लाइन्स, उन लाइनों को ढूंढो। एंड विथ सिमिलर साउंड, ई एन डी, एंड का मतलब होता है अंत, जिसका अंत होता है किस पे, सिमिलर साउंड पे, एक जैसी आवाज पे। एग्जाम्पल, जैसे अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, तो बर्थ ये सिमिलर साउंड है बेटा, बर्थ माने जन्म। WORT, वर्थ मतलब कीमत। इसी तरीके से सेल, सेल का मतलब मैंने बताया तैरना। मेल, मेल मतलब किसी को संदेश भेजते हैं, ईमेल वगैरह। और PAIL, पेल, पेल मतलब बाल्टी, ये बाल्टी आपको दिख रही है, इस प्रकार के बर्तन। ठीक इसी तरीके से ट्रीज, दीज और बीज, ये एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, ये इस चित्र में आप देख सकते हो, ये जो बोट है वो रिवर में सेल कर रही है, तैर रही है, SAIL। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं प्यारे बच्चों। लिसन टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो, बिलो मतलब नीचे दिए हुए सेंटेंसेस, वाक्यों को सुने। केयरफुली सुनना है, सावधानी पूर्वक सुनना है। एंड देन, और उसके बाद चूज द वर्ड्स, और शब्द का चयन करना है हमें। दैट मतलब जो, यहाँ दैट का मतलब है जो, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। राइम एंड राइट देम इन द टेबल गिवन, ठीक है, और उन्हें टेबल में नीचे लिखना है। पहला सेंटेंस ये है, आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक, मुझे आई लाइक टू बेक, सेकना पसंद है, ए बर्थडे केक, एक बर्थडे केक को सेकना पसंद है। तो कुल मिला के आपको राइमिंग देखनी है, बेक और केक। तो ये बेक लिखा है और ये केक लिखा है। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 2 में देखो जरा, वंस अ किंग लर्न्ड हाउ टू सिंग, तो इसमें किंग दिख रहा है और इसमें सिंग दिख रहा है, तो किंग और सिंग इसमें आप लिख देंगे। ये एक दूसरे के राइमिंग वर्ड है बेटा। किंग मतलब राजा और सिंग मतलब गाना, जो आप गीत गाते हो वो वर्ब है ये गाना। सेंटेंस नंबर 3, अ कैट सेट ऑन अ मैट, तो राइमिंग देखो बेटा, कैट, सेट और मैट, तीनों की राइमिंग मिल रही है। कैट मतलब बिल्ली, मैट मतलब चटाई, और सेट मतलब बैठा या बैठना। इसी तरीके सेंटेंस नंबर 4, 5 और 6 देखते हैं। 4 में क्या राइमिंग मिल रही है, द लिटिल बॉय डांस्ड विथ जॉय, बॉय और जॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का और जॉय का मतलब होता है आनंद या खुशी। ठीक है प्यारे बच्चों, जॉय का मतलब है आनंद या खुशी या मजा। सेंटेंस नंबर 5, अ हैन रॉट विथ अ पेन, हैन और पेन देखो जरा, PEN पेन, HEN हैन, मुर्गी। तो हैन ये मुर्गी होता है, पेन मतलब आप जानते हो। सेंटेंस नंबर 6, द फ्रॉग सेट ऑन अ लॉग, तो फ्रॉग FROG फ्रॉग, LOG लॉग, ये राइमिंग हो गए। तो फ्रॉग का मतलब होता है प्यारे बच्चों मेढक, और लॉग का मतलब होता है लकड़ी का ऐसा बड़ा सा टुकड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आज जो मैंने कराया बेटा आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं इसके उनको हम इसी चैप्टर की नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक आपको करना ये है कि अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले, शहर या गांव से देख रहे हो। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे।